हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग के बारे में। ठीक। और इसके साथ जो है आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली गांधी युग के बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक। मॉडर्न हिस्ट्री में 3-4 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे बात करें गांधी युग के बारे में तो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक। जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ठीक है ना, इससे तो क्वेश्चन बनता है। और आपका बंगाल विभाजन हुआ था, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल। और एक जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापना हुई थी, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं जो है होम रूल लीग के बारे में। ठीक। तो वर्ष 1916 की बात है। और वर्ष 1916 में एक घटना घटी थी और जिसके दौरान जो है आपका लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक। कांग्रेस एवं जो है मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। और इससे पहले वर्ष 1907 में सिंपल है, वर्ष 1907 में कांग्रेस और जो है आपका झगड़ा हो गया था। और यहाँ पे जो है ये दोनों इकट्ठे हुए थे। ठीक। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था 1916 में और लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ये 1907 वाला जो है ये आपका था सूरत अधिवेशन। ठीक। आगे बात की जा रही है वर्ष 1916 में। तो वर्ष 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। और वर्ष 1907 का जो सूरत अधिवेशन थे इसकी अध्यक्षता की राजकुमारी बोस ने। ठीक। राजकुमारी घोष ने। ठीक। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी और जो है उदारवादी का पुनः एकीकरण जो है किस अधिवेशन में हुआ था। ठीक है ना। देखो, सूरत अधिवेशन में जो है उग्रवादी और उदारवादी के बीच में झगड़ा हो गया था और ये अलग अलग हो गए थे। ठीक। कब? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक। और यह इसका जो पुनः एकीकरण हुआ था ये आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन में ही जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों का जो मेल मेल मतलब एक हो गए थे। ठीक। पुनः एकीकरण हो गया था। ठीक। आगे बात की जा रही है अत्यवादियों और उदारवादियों। अत्यवादी दैट इज उग्रवादी और उदारवादी के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया का जो प्रमुख शिल्पकार था ये था आपका था एनी बेसेंट। ठीक। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो है समझौता के द्वारा कराया गया था। ये आपका जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कराया गया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता 1916 में। ठीक। देखो, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो। वर्ष 1916 की बात है। ठीक। अगर बात करें उदारवादी और अत्यवादी उग्रवादियों के बीच में जो एकीकरण कराया था एनी बेसेंट ने। ठीक है ना। और वहीं बात करें 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो एकीकरण कराया था ये आपका बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एकीकरण कराया था बाल गंगाधर तिलक ने। वही बात करें उग्रवादी और जो उदारवादी इनके बीच एकीकरण कराया था एनी बेसेंट ने। ठीक है। और ये दोनों घटनाएं 1916 में हुई थी। 1916 जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ठीक। और इस समय अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक। आगे बात की जा रही है कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम जो है हुए थे। कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार करना। ठीक। आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है मोहम्मद अली जिन्ना को जो है हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। ठीक है ना। यहाँ पर जो है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत जो है सरोजिनी नायडू ने कहा था, लेकिन हालांकि ये था नहीं क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत सारे प्रयासों के कारण जो है भारत के दो टुकड़े हुए। ठीक। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत जो है सरोजिनी नायडू ने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक। आगे बात की जा रही है और यहाँ पे बात करते हैं मदन मोहन मालवीय ने मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है ना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो समझौता हुआ था इसका विरोध किया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा जो है ये आयरलैंड से ली गई है। ठीक। किसने, कहाँ से ली गई है? भारत में होम रूल लीग की अवधारणा जो है आपकी आयरलैंड से ली गई है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से और 1918 तक चला था। ठीक। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? ठीक है ना। ये होम रूल आंदोलन लोकप्रिय हुआ था।
और ये 1916 के करीब हुआ था। ठीक, अप्रैल 1916 में क्या, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पुनः महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन का आरंभ किया था। ठीक है ना, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में जो सितंबर 1916 में क्या, सितंबर 1916 में अड्यार कहाँ पर था, मद्रास में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। देखो, भारत में 2 होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक, पहला शुरू किया गया था अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक, मद्रास से। और वहीं दूसरे होम रूल आंदोलन की बात करें तो दूसरा होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा जो है आपका सितंबर या अक्टूबर 1916 को शुरू किया गया था अड्यार मद्रास से। ठीक, आगे बात की जा रही है, तो आगे बात करते हैं यहाँ पर एनी बेसेंट ने, ठीक है ना, एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी। तो ये आपका कॉमनवेल्थ ने, कॉमनवेल्थ इनका जो साप्ताहिक पत्रिका थी, इसी पत्रिका के माध्यम से एनी बेसेंट ने जो है स्वशासन की मांग की थी। ठीक, आगे बात की जा रही है 2 जनवरी 1916 को, कब, 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग, क्या, 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और इसके जो महासचिव थे, ठीक, क्या महासचिव थे, इनका नाम था आपका डॉक्टर ग्राहम पोल, क्या, डॉक्टर ग्राहम पोल। ठीक, क्या कहते भारत, देखो एक बार दोबारा, 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि कुल जो है 3 होम रूल की स्थापना की गई थी। ठीक, 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी भारत में और 1 होम रूल लीग की स्थापना की थी भारत से बाहर। ठीक, 2 होम रूल लीग की स्थापना जो की गई थी, इसमें जो है एक जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी और सबसे पहले, और दूसरी जो है एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ठीक, और इससे भी पहले जो है जनवरी 1916 में, बात 1916 की है, 1916 में लंदन में जो है भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और इसके जो है महासचिव थे आपके ग्राहम पोल। ठीक, तो सबसे पहले लंदन में की गई थी, फिर भारत में की गई, भारत में बाल गंगाधर तिलक ने, और उसके बाद जो एनी बेसेंट ने की थी। ठीक, आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे आगे बात की जा रही है होम रूल आंदोलन के बारे में। ठीक, होम रूल आंदोलन के बारे में बात करें तो होम रूल आयरलैंड शब्द है और होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन। ठीक, सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना जो है रेनडियर के द्वारा की गई थी और वर्ष 1916 को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ठीक, यहीं पर आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है तिलक का होम रूल आंदोलन, ये 1916 में, और एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन वर्ष सितंबर 1916 में। तिलक ने पहले स्टार्ट किया था अप्रैल 1916 में, उसके बाद जो है सितंबर 1916 में जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था और इससे भी पहले जनवरी 1916 में लंदन में होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ठीक, तिलक का जो होम रूल आंदोलन था ये महाराष्ट्र क्षेत्र था और जो आपका कर्नाटक क्षेत्र था। ठीक, और इसमें जो बेलगांव कर्नाटक मुख्यालय बने थे और इसकी समिति स्वरूप था, वो था, अध्यक्ष थे N.C. केलकर और जोसेफ बैप्टिस्ट। ठीक, और वही बात करें उद्देश्य जो था वो था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा दिया था तिलक ने। ठीक, और प्रचार का माध्यम यानी कि एनी बाल गंगाधर तिलक ने अपने होम रूल आंदोलन का प्रचार किया था। 2 पत्रिकाएं थी उनकी, एक था मराठा और एक जी आपकी थी केसरी। ठीक, वही बात करें आपके एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन के बारे में, तो ये सितंबर 1916 में स्टार्ट हुआ था और इसका जो क्षेत्र था ये मद्रास तमिलनाडु था। ठीक, मुख्यालय अडयार मद्रास में बनाया था और ये जो है अखिल भारतीय स्वरूप, ठीक, अखिल भारतीय स्वरूप इसका स्वरूप था। एंड इनके जो महासचिव थे ये जॉर्ज अरुंडल थे। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और इस एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया होम रूल आंदोलन, इसका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना। ठीक, वही बात करें प्रचार जो है इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से किया था और बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से किया था। ठीक, फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव जो है, फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव एनी बेसेंट ने दिया था। किसने? फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव एनी बेसेंट ने दिया था और तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल लीग आंदोलन की एक सेकंड शाखाओं को किस एक वर्ष जो है एक कर दिया गया था। ये वर्ष 1918 में एक कर दिया गया था। ठीक, आगे बात करें वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन जो है किया गया था। ये आपका
लाजपत राय के द्वारा किया गया था। ठीक, देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन जो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जो जॉर्ज अरुंडेल और सीपी स्वामी अय्यर, वीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और आपका मदन मोहन मालवीय आदि लोग संबंधित थे। ठीक है ना। आगे बात करते हैं यूनियन ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल के बारे में। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करें वर्ष 1980 में। ठीक, वर्ष 1980 नहीं, सॉरी, 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल, क्या था, बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना जो है ये NM लोखंडे के द्वारा की गई थी। वही बात करें 1918 में, कब, 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक, और आगे बात करते हैं महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से, क्या, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और इसके अनुसार जो है पूंजीपति जो है मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला एक ट्रस्टी था, न कि यह मालिक होता था। ठीक, आगे बात करते हैं ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस। ठीक, ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस स्कूल AITUC की स्थापना जो है वर्ष 1920 में बम्बई में की गई थी। और आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस, क्या, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की संस्थापक जो थे ये थे NM जोशी। ठीक, आगे अगर बात करें तो लाला लाजपत राय के द्वारा जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक, कौन, लाला लाजपत राय। ठीक, प्रथम अध्यक्ष थे काय के, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। ठीक, वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जो है ये आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक, आगे बात करते हैं वर्ष 1947 में, मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, क्या, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना जो है मार्च 1919 में की गई थी। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है प्रमुख कारखाना अधिनियम के बारे में। ठीक, जैसे यहाँ कारखाना अधिनियम और यहाँ पर इस समय के गवर्नर जनरल थे। ठीक, जैसे कारखाना अधिनियम 1881 आया था, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। 1891 में आया था। ठीक, इसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लेंसडाउन। 1911 में आया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1922 में आया था लॉर्ड रीडिंग। 1934 में आया था लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है ना। इसी प्रकार से 1944 में जो है कारखाना अधिनियम आया था, इसके गवर्नर, इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेबल। ठीक, भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं एवं बगीचों में श्रम की स्थिति को सुधार करने के लिए व्हिटले आयोग का गठन किया गया था। व्हिटले आयोग का गठन करने का उद्देश्य जो था औद्योगिक कार्यशालाओं एवं बगीचों में श्रम की स्थिति को सुधार करना था। ठीक, आगे बात की जा रही है वर्ष 1927 में। वर्ष 1927 में जो है भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस, लेबर डे मनाया गया था, जो भारत में मजदूरी की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ठीक, और ये जो था आपका मानवेंद्र नाथ राय था। ठीक, MN रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, क्या, MN रॉय के सहयोग से ताशकंद में, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 17 अक्टूबर और 1920 में की गई थी। MN रॉय के सहयोग से ताशकंद में, ठीक है ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को की गई थी। एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है कानपुर में 26 दिसंबर 1925 को किया गया था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध किया गया था। ये आपका साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध किया गया था। ठीक, आगे बात करें 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना जो MN रॉय ने की थी। और क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में जो है सोमेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ठीक,
वहीं आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वर्ष 1939 ईस्वी में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना जो है एन दत्त मजूमदार ने की थी। ठीक। एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग के बारे में। ठीक। तो आयोग, गवर्नर जनरल और संबंध। ठीक। जैसे फ्रेजर आयोग की बात करें तो फ्रेजर आयोग जो वर्ष 1902 में आया था। लॉर्ड कर्जन इस समय गवर्नर जनरल थे और फ्रेजर आयोग का संबंध पुलिस सुधार से था। ठीक। हंटर आयोग 1919 में आया था। इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड और हंटर आयोग का संबंध पंजाब में अशांति से था। ठीक। वहीं आगे बात करें बटलर आयोग के, ये 1927 में आया था। लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल थे और इसका उद्देश्य था भारतीय रियासतों के साथ संबंध में। ठीक। लिनलिथगो आयोग की बात करें 1928 में आया था। लॉर्ड इरविन, ठीक है ना, गवर्नर जनरल था, भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक। इसी प्रकार से आगे बात करें मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग। ठीक। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 में आया था। लॉर्ड इरविन इस समय जो है गवर्नर जनरल थे और बारदोली में लगान वृद्धि की जांच से संबंधित था। विटले आयोग 1929 में आया था। लॉर्ड इरविन इसमें गवर्नर जनरल थे और श्रम से संबंधित था। विटली आयोग, क्या विटली आयोग। ठीक। वहीं बात करें सप्रू आयोग के बारे में तो ये 1935 में आया था। लॉर्ड वेलिंगटन गवर्नर जनरल थे और बेरोजगारी से संबंधित था। ठीक। क्लाइड आयोग 1940 में आया था। लिनलिथगो गवर्नर जनरल थे और तेभागा आंदोलन से संबंधित था। ठीक। अब बात करते हैं गांधी युग के बारे में। तो ये गांधी युग इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में। ठीक। तो महात्मा गांधी एक परिचय यहाँ पे देख लेते हैं। महात्मा गांधी का परिचय, उनका जन्म, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ठीक है ना, और कर्म। महात्मा गांधी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पिता थे करमचंद गांधी, माता थी पुतलीबाई। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को और मरण, ठीक है ना, मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। जन्म स्थान जो था पोरबंदर गुजरात में था। और विवाह की बात करें तो 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। पुत्र की बात करें, इनके जो पुत्र थे हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। हरिलाल, मणिलाल, देवदास और आपके रामदास। ठीक। हरिलाल, मणिलाल और देवदास और रामदास। ठीक। इसको याद कर लो, HM और DR। ठीक। यहाँ पे याद कर लो, जैसे चाहो वैसे याद कर लो, ठीक है ना। तो हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास थे। राजनीतिक गुरु आपको पता ही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक। एंड वही बात करें प्रमुख शिष्य। ठीक। गांधी जी के प्रमुख शिष्य की बात करें, इंग्लैंड में जन्मी इनकी एक मीरा बहन थी। ठीक। इनकी जो है महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम दिया गया था। वास्तविक नाम जो है मैडलिन सिलेट था। ये इनकी प्रमुख शिष्य थी, क्या, मीरा बहन। ठीक। मीरा बहन गांधी जी की प्रमुख शिष्या थी। एंड बात करें कानून की पढ़ाई इन्होंने जो 1888 में मुंबई से की। और कानून की पढ़ाई के लिए जो है इंग्लैंड प्रस्थान किया गया था 1888 में मुंबई से। ठीक। मुंबई से कानून की पढ़ाई करने के लिए आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है कानून या बैरिस्टर की डिग्री इन्हें 1891 में प्राप्त हुई थी। ठीक। एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। और दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में की गई थी। दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोअर पदक जो है ये 1899 में मिला था। ठीक। एंड केसरे हिंद की उपाधि जो है 9 जनवरी 1915 को मिली थी। ठीक। केसरे हिंद की उपाधि इन्हें जो है 9 जनवरी 1915 को मिली थी। और 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और 9 जनवरी को ही जो ये भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक। आगे बात की जा रही है कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार जो 1901 में इन्होंने भाग लिया था या शामिल लिए हुए थे। ठीक। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1901 में, प्रथम बार शामिल हुए थे। लेकिन इन्होंने 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बेलगांव कर्नाटक में। ठीक। और एक ही बार इन्होंने अध्यक्षता की थी। आगे बात की जा रही है डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 1904 में। ठीक। और सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग जो है 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है जीवन पहली बार जेल गए। जीवन में पहली बार जेल गए का प्रथम जेल अनुभव जो 1908 में। ठीक। टोलस्टॉय
फोरम की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। और बात करें महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता के बारे में, ठीक, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता के बारे में, तो ये वर्ष 1921 वर्ष में, ठीक। आगे बात करते हैं महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ 9 जनवरी 1915 को, ठीक। एंड साबरमती आश्रम की स्थापना हुई 1915 में, ठीक। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव कर्नाटक में। आत्मकथा की बात करें तो आत्मकथा जो है महात्मा गांधी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये 1925 में लिखी गई थी। महात्मा गांधी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। सिद्धांत जो है ये महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा, ठीक। आगे बात करें तो अखिल भारतीय खादी बोर्ड स्थापना, ठीक। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में की गई और अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में की गई। महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा है, ठीक। और दूसरी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स है, ठीक है। और अनासक्त योग है, हिंद स्वराज है, 1909 में लिखी गई। गीता माता जो है पुस्तक है, सप्त महाभारत पुस्तक है, और सप्त महाभारत जो है गांधी जी का वास्तविक दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का विरोध किया गया। और सुनो विद्यार्थियों, ये भी जो है गांधी जी की पुस्तक है, ठीक। इनके प्रमुख समाचार पत्र की बात करें तो द ग्रीन पेम्पलेट है, महात्मा गांधी का ग्रीन पेम्पलेट 14 अगस्त 1896 को राजकोट में लिखा गया, प्रकाशित किया गया। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का 1903 में दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया, ठीक। और यंग इंडिया जो है आपका 1919 में, और हरिजन जो 1932 में, ठीक। यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन और जो था ग्रीन पेम्पलेट, ये जो है सारे के सारे महात्मा गांधी के समाचार पत्र थे, ठीक। अब बात करते हैं महात्मा गांधी की उपाधियों के बारे में, ठीक। जैसे उपाधि और संबोधन करता, ठीक। कौन सी उपाधि किसने थी, ठीक। बात करें केसरी हिंदी की उपाधि जो प्रथम विश्व युद्ध के समय मिली, ठीक। भर्ती करने वाला सार्जेंट, ये प्रथम विश्व युद्ध के समय मिली। और भंगी शिरोमणि, ये कहा था जो है ये दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान मिली। कुली बैरिस्टर, ये आपका जो है दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने दी, ठीक है ना। एंड करमवीर की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के असहयोगी के दौरान, ठीक, सहयोगी के दौरान, ठीक, कर्मवीर। और सेवाग्राम का संत, ये कहा था आश्रम के अतिथियों के द्वारा। आधुनिक युग का अजात शत्रु, ये कहा था राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक। आगे बात करें तो मलंग बाबा की बात करें, मलंग बाबा कहा था काबलियों के द्वारा। बापू कहा था CF एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू ने। देशद्रोही फकीर कहा था आपका विंस्टन चर्चिल ने। और भिखारियों का राजा कहा था पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ठीक। राष्ट्रपिता कहा था आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। और वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था आपका लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। महात्मा गांधी कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक। अंत में देख लेते हैं, अंत में बात की जा रही है वॉयकॉम सत्याग्रह। वॉयकॉम सत्याग्रह वर्ष 1924 से 25 के दौरान हुआ था और अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध जो है त्रावणकोर केरल में चलाया गया था, ठीक। क्या वॉयकॉम सत्याग्रह, ठीक, 1924-25 में चलाया गया था। इसका उद्देश्य था अस्पृश्यता की कुप्रथा का विरुद्ध। और कहाँ चला गया था, केरल में चलाया गया था, त्रावणकोर में, ठीक। आगे बात करते हैं महात्मा गांधी किस वर्ष जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 में आए थे। किसने जो है महात्मा गांधी या गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और आगे कह रहा है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज कौन थे, ठीक। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र थे, इनका नाम था रेड चार्ली एंड्रूज। इसको याद कर लो, एंड्रूज के नाम से याद कर लो, ठीक है ना। ये महात्मा गांधी के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान दोस्त थे, ठीक। फिनिक्स फॉरम कहाँ पर स्थित है, तो फिनिक्स फॉरम जो है ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बात करें भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया था, जिसे साबरमती आश्रम, इसको जो है सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जानते हैं, ठीक। आगे बात करें महात्मा गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ होता है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ होता है सत्य की प्राप्ति का मार्ग, ठीक। एंड वही बात करें भारतीय कपड़ा व्यापारी, ठीक, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर कांग्रेसी तथा
महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? ये विशेषण जो जमुनालाल बजाज का परिचय देते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है महात्मा गांधी जो है ये आंदोलन और सत्याग्रह। ठीक, तो चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये जो वर्ष 1917 में यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था और 3/20, ठीक है, इसको 3 कटिया भी बोलते हैं, 3/20 भाग पर नील की खेती के विरुद्ध जो सत्याग्रह चला गया था इसको 3 कटिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसके बाद अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में। गांधी जी द्वारा जो इसी आंदोलन में प्रथम भूख हड़ताल की गई थी, किसमें? अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में। ठीक, आगे बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह, ये भी 1918 में हुआ था। इसमें जो है प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। खिलाफत आंदोलन जो है ये 1919 में हुआ था। ठीक, और ये जो है आपका सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति था और असहयोग आंदोलन ये आपका 1920 में हुआ था। प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति थी। एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपका दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, 1930 में हुआ था, पता होगा आपको। नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था और इसका उपनाम जो है ये दिल्ली चलो आंदोलन भी था। ठीक, इसका व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है व्यक्तिगत सत्याग्रही के बारे में, व्यक्तिगत सत्याग्रही के बारे में। ठीक है ना, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थी विनोबा भावे, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे इनका नाम था ब्रह्मदत्त। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारत छोड़ो आंदोलन एवं अगस्त क्रांति 1942 जो है ये आपका गांधी जी का करो या मरो नारा दिया था। ठीक, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, अगस्त क्रांति 1942, इसी के दौरान जो है गांधी जी ने एक नारा दिया था, दैट इज करो या मरो। ठीक, आगे बात की जा रही है पुणे की यरवदा जेल में स्थित आगा खां पैलेस को जो है सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने जो है 1892 में बनाया था। ठीक, आगे बात करते हैं महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम के बारे में। महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम के बारे में तो आश्रम स्थान और स्थापना। ठीक, फिनिक्स फोरम जो है डरविन में बनाया गया था 1904 में। टोलस्टॉय फोरम जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में बनाया गया था 1910 में। साबरमती आश्रम जो है आपका साबरमती नदी अहमदाबाद में बनाया था 1915 में। ठीक, सत्याग्रह आश्रम ये कोचरब अहमदाबाद में बनाया था 1915 में। अनासक्ति आश्रम जो है कसौनी, ठीक, अनासक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड 1929 में बनाया गया था। सेवाग्राम आश्रम जो वर्धा महाराष्ट्र में 1936 में बनाया गया था। ठीक, आगे बात करें भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है सबसे पहले सत्याग्रह जो थे ये थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? ये आपका कलकत्ता अधिवेशन 1901 में शामिल हुए थे। ठीक, एंड आगे बात करें किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक, वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध जो है अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ये पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। ठीक, अनटू दिस लास्ट, ठीक, अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक है जॉन रस्किन। ठीक, अनटू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक है जॉन रस्किन। ठीक, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के दौरान जोड़ा गया था? ये चंपारण आंदोलन के दौरान जोड़ा गया था। गांधी जी को नाम के आगे महात्मा गांधी, ठीक, महात्मा शब्द जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। आगे बात की जा रही है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या, ठीक है ना, समाधान के लिए गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। ठीक, एंड आगे बात करें महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध जो है ये आपका एन.जी. रंगा ने किया था। ठीक, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एन.जी. रंगा ने किया था। ठीक, अंत में देख लेते हैं पुणे की यरवदा जेल में स्थित आगा खां पैलेस को
सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 में बनवाया था। ठीक, और इसी में जो है महात्मा गांधी को जेल कैद हुई थी। ठीक, आगे बात करते हैं इसी वीडियो में, और ये जो है ये रॉलेट एक्ट एवं जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। ठीक, तो रॉलेट एक्ट के बारे में देखें तो यहाँ पे बात की जा रही है ब्रिटिश शासन के द्वारा मार्च 1919 में, कब ब्रिटिश शासन के द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था, और इसका मुख्य उद्देश्य था जो है क्रांतिकारियों का दमन करना। ठीक, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था 1919 में मार्च में। ठीक, रॉलेट एक्ट इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी जो शक्तियाँ थी अंग्रेजों के विरुद्ध इसका दमन करना, इसको खत्म करना। ठीक, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार का मतलब यहाँ पे ब्रिटिश सरकार, ठीक, ब्रिटिश सरकार ने जो है वर्ष 1917 में न्यायाधीश था सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इसका उद्देश्य जो है क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था, और इसके सुझावों पर मार्च 1919 में ठीक कमेटी बैठी थी। 1917 में न्यायाधीश था एक सिडनी रॉलेट व्यक्ति था, ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता में। ठीक, और क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी इनको कुचलने के लिए। ठीक, और यही जो है आया था। ठीक, इसी के सुझावों पर मार्च 1919 में ठीक मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। ठीक, समिति बैठी थी 1917 में, और बाद में आया था ये 1919 में रॉलेट एक्ट के नाम से। रॉलेट कौन था? ये न्यायाधीश था। ठीक, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय जो भारत का वायसराय था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और किस औपनिवेशिक कानून को जो है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के नाम से जाना था, दैट इज रॉलेट एक्ट। ठीक, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने जो है देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया था? आपका महात्मा गांधी ने। ठीक, एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, ठीक है ना, किसने जो है लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ये आपका स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। एंड आगे बात करें द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को जो है सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? सामान्य बोलचाल में इसको जो है रॉलेट एक्ट ही कहा जाता है। ठीक, किसे? द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ठीक, जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? रॉलेट एक्ट का पारित होना। ठीक, देखो रॉलेट एक्ट की जो समिति बैठी थी 1917 में, रॉलेट एक्ट 1919 में आया। ठीक, इसके विरोध में जो है जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ठीक, आगे बात की जा रही पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है यहाँ पे रॉलेट सत्याग्रह के दौरान जो पंजाब के दो लोकप्रिय नेता जिसमें थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश सरकार का दमन के विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर के द्वारा जो निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग जो है 1000 लोगों की हत्या कर दी गई थी, और इसी घटना को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक, देखो 1917 में रॉलेट एक्ट का गठन हुआ, समिति बैठी 1919 में उसका गठन हुआ। ठीक, भारत आ गया, और रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जो दो व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक, कौन थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल थे। ठीक, इनकी गिरफ्तारी को छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाख के दिन जो है जलियांवाला बाग में एक समिति बैठी गई थी। ठीक, और उसी समिति पर उन्हीं लोगों पर जो है डायर के द्वारा गोली चलवा दी गई थी, और जिस घटना में करीब 1000 लोगों इससे अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक, तो इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि जो वापस कर दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से की परिषद से जो है इस्तीफा दिया था। इनका नाम है के शंकर नायर ने। ठीक, और नाइट की उपाधि वापस कर दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक, और आगे बात की जा रही है जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा कमेटी का गठन किया गया था?
हंटर कमेटी एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मारा था? ये आपका उधम सिंह थे। ठीक, वहीं बात करें कांग्रेस ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठित की थी और समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू थे, ठीक, महात्मा गांधी थे, CR दास थे, बदरुद्दीन तैयब थे और आपका जो AMR जयकर थे। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक बार द्वारा, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। ठीक, तो जो समिति के जो अन्य सदस्य थे जिसमें मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, CR दास थे, बदरुद्दीन तैयब थे और जो है हमारा जयकर थे। ये कांग्रेस के द्वारा समिति गठित की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। ठीक, इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, इतना याद कर लो। ठीक, आगे बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं के बारे में। ठीक, जैसे बात करें 1885 में, ठीक, 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक, फिर 1905 में, एक सेकंड जूम करते हैं, 1905 की अगर बात करें तो बंगाल विभाजन हुआ था और इसके फलस्वरूप हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ था। ठीक, 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1909 में जो है इंडियन काउंसिल एक्ट आया, पारित हुआ, 1912 में जो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया, ठीक है, और दिल्ली को राजधानी बनाया गया। ठीक, इससे पहले जो है कलकत्ता राजधानी थी। ठीक, 1909 की बात करें तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था। ठीक, आगे बात की जा रही है 1929 में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वराज या फिर मतलब पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया था। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। कब? 1929 में। ठीक, 1935 की बात करें तो 1935 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और जो है आपका निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि की गई थी वर्ष 1935 में। 1940 की बात करें तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान के निर्णय का आह्वान किया गया। 1942 की बात करें तो आपका भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय करने में जो है कैबिनेट मिशन असफल रहा। ठीक, 1942 और 1940। आगे बात करें 1947 में, तो 1947 की बात करें तो इस समय जो स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बारे में बात की। ठीक है ना, अंत में देख लेते हैं हंटर कमीशन की रिपोर्ट। जलियांवाला बाग से को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी। किसको? हंटर कमीशन को। ठीक, किसने कहा था? निर्लज्ज संज्ञा की कहा था, ये गांधी ने कहा था। ठीक,